नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज सोमवार को अररिया संग्राम के अररिया निवास पर मैं हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की एक बहुत बड़ी सम्मेलन, जिसे स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया था, उसका आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। उस आयोजन के सफलता के बाबत लोगों को धन्यवाद देने के लिए जितने भी 38 राज्य और 13 जिलों में जो संगठन का विस्तार हुआ है, वहां से लोग यहां शिरकत किए। ठंड के मौसम में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन पर, और खासकर ईसाइयों के धर्म भी 25 तारीख को एक्समस डे होता है, ऐसे पुण्य अवसर पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने स्वाभिमान सम्मेलन, जिसे आप स्वाभिमान सभा कहें, स्वाभिमान सम्मेलन कहें, जो भी कहें, उसका आयोजन किया था। और उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण जो हैं, जो संस्कार में अव्वल रहे हैं, लोगों को संस्कार देने का काम किए हैं। उन्होंने बताया कि हम किसी भी तरह, किसी भी स्थिति में कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए जो भी हमको कुर्बानी देनी पड़े। वक्ताओं ने सम्मेलन में बहुत सारी बातें कही थी। हालांकि सम्मेलन के जो आयोजक थे, उन लोगों का बार बार कहना था कि यह राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब इस स्वाभिमान सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की जुटान हुई थी, तो वो एक राजनीतिक संदेश तो जरूर दे गया है। इस जाति के, मैं जाति शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार में ब्राह्मण के अलावा भी कई ऐसे जातीय संगठन हैं जो अपना अपना सम्मेलन करते हैं। बेनीपट्टी के विधायक जो पहुंचे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जब अन्य जाति के लोग यहां जातीय सम्मेलन कर सकते हैं, जिसमें सभी लोग आ सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण अगर करता है तो ब्राह्मण में जो जनप्रतिनिधि हैं, ऊंचे ओहदे पर रहने वाले हैं, उनको यहां आने में क्यों हिचक हो रही है। मैं आपसे जब आप संबोधन कर रहा हूं, तो ये राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के मीडिया प्रभारी बेनीपट्टी विधायक के बारे में बता रहे थे, वो पूर्व मंत्री थे। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री ही नहीं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और हमारे पीछे में झंझारपुर के इस संगठन के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार झा हैं, और भी काफी लोगों हैं। मैं उनसे बारी बारी से आपको स्वयं रूबरू कराना चाहता हूं कि वे अपने शब्दों में आपको क्या कहना चाहते हैं। और उनका संदेश यह जाएगा कि बिहार के 38 जिला और देश के 13 राज्य में जो संगठन फैल चुका है, उसके लोग इस ठंड में यहाँ पर आए, तो साधुवाद उनको भी देना चाहिए था। आइए हम मिलवाते हैं रोशन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा झंझारपुर से। मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार झा जी का। आप एक बड़ा आयोजन जो सफल हुआ झंझारपुर में ऐसा पहली बार हुआ झंझारपुर के इतिहास में, जब झंझारपुर की धरती पर बिहार के 38 जिला और देश के 13 राज्यों से कम एक प्रतिनिधि पहुंचे थे। क्या आप कहना चाहते हैं इस सफलता पर? तो आप गदगद होंगे ही। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले तो आपको भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा हूं, जो आप बोले कि सफल रहा, और सही में ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। जितना कि टाइम फ्रेम था हम लोगों के पास में, जो 9 तारीख को हम लोग ये डिसाइड किए थे कि ये कार्यक्रम जो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का है, वो मधुबनी में ना होके ये झंझारपुर में होगा। तो उसके बाद जो ये कार्यक्रम था, उस पे हम लोगों ने तुरंत अपना कोर मीटिंग बिठाया, जैसा कि हम लोग संडे को बैठते थे लोकल में भी, झंझारपुर में अपने जिला स्तर पे। तो सब कोर मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया, जो हमारे मित्र लोग अभी खड़े भी हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया जो भाई ये जो है गांव-गांव जाके हम लोगों को संदेश पहुंचाना होगा। तो उस दरमियान में हम लोगों ने
जितना भी गांव हो सका, हम लोग हर जगह तो नहीं पहुंच पाए झंझारपुर के, लेकिन जितना हो सका हम लोगों ने वहां तक जनाधार में हम लोग हर गांव तक गए। और जो हम लोगों को प्यार मिला वहां से, जो हम लोगों को स्नेह मिला, वो अद्वितीय था। हर आदमी ये चाहता था कि हमारे समाज के लिए कोई बोले, क्योंकि ये हम लोगों का बुद्धिजीवी का समाज था और इसमें संगठन की थोड़ी सी कमी थी। सब संगठित होना तो चाहते हैं, वो तो हम लोगों ने दर्शा दिया। जो 25 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने दिखा दिया, जिसमें कि हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे, जो हमारा हॉल था, हम लोग कैपेसिटी से बाहर थे। और जो है उसमें हजारों हजार की संख्या में आदमी आए और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। सेकेंडली, जो हम लोगों का जो आगे का जो कार्यक्रम है, इसको सफलता को देखते हुए और जो गांव-गांव से आए, हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें पंचायत लेवल पे अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, उसमें हम लोगों ने सोचा है जो अपने झंझारपुर जिला स्तर में जितने भी पंचायत हैं, पंचायत स्तर में जाके हम लोग मीटिंग करें, एटलीस्ट संडे को जाके। तो संडे को जाके और वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे संपर्क करके अपना जो है वहाँ का जो भी एक्टिव मेंबर या हमारा जो भी वहाँ के जो भी ब्राह्मण समाज में जो भी अपना एक कदम आगे बढ़ के हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे संगठन से सदस्यता लेना चाहते हैं, उनको सुचारू रूप से हम लोग सदस्य बना के उनके भी दायित्व को हम लोग समझाएं। और जो कार्यक्रम यहाँ हजारों हजार में था, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम लाखों लाख में करें। और हमारी जो सहभागिता है, वो सरकार भी समझे इस बात को, जो भाई हम लोग जो है संख्या बल में, जैसे कि हमारा बिहार में संख्या भी मान लीजिए 8% के करीब है, तो हम लोग दिखने में भी हम लोग संख्या एक अच्छा है। तो इसके बाद जो हम लोगों का जो जैसे संस्कृति, संस्कार और उस सब में जो हम लोगों का फोकस है, तो वो सब तो चलता ही गया। जैसे कि हमने कल भी बोला था, जो हमारे जो जनेऊ है, तो उसमें हम लोग एक संगठित करके कोई भी देव स्थल में जो कार्यक्रम है, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इस समय ऑलरेडी ये संस्था कर रही है ब्राह्मण महासभा जो है, तो वो हम चाहते हैं जो झंझारपुर में भी हो। तो इसके लिए हम अपने जितने भी गार्जियन हैं उससे संपर्क करके, जो आपके गांव में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का करना चाह रहे हैं, संस्कार में मान लीजिए जनेऊ एक साथ में करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को प्रेरित करके एक जगह में हम लोग करना चाहते हैं। जैसे विवाह के स्तर पे ही मान लीजिए दिक्कत होता है, बहुत सारे हमारे मित्र जो है जो शहर में मान लीजिए पलायन हो चुके हैं, उनको नहीं मालूम जो गांव में मान लीजिए कौन सा अच्छा लड़का है। कई बार होता है जो मान लीजिए ऊंचा नीचा हो जाता है। तो अब जैसे कि संगठन हमारा बढ़ता है, जैसे कि कल के मीटिंग में भी हमने देखा, जो करीब हजारों हजार में थे, तो जिनका एक दूसरे से संपर्क नहीं था, तो एक दूसरे से मिलके जैसे प्रफुल्लित हो रहे थे और एक दूसरे को मैंने बोल रहे थे, जो ये एक छोटा सा बच्चा देखो मैंने कितना कर रहा है। तो मैंने हमको जो आशीर्वाद मिला और हमारे जो टीम को पूरे भाई लोगों को जो आशीर्वाद मिला, तो वो उन लोगों के लिए हमारा तहे दिल से मैंने धन्यवाद है वो मैं ज्ञापन करता हूँ। और उसके बाद हम धन्यवाद अपने युवा मित्र को भी करना चाहता हूँ, जो कि इतने सुचारू ढंग से जो हमारा कार्यक्रम को जो है सफल बनाया हर क्षेत्र में, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो गेस्ट को रिसीव करने की जरूरत हो, चाहे उनको सिर्फ बिठाने की जरूरत हो, चाहे उनको पाग पहनाने का जरूरत हो, चाहे उनको सम्मानजनक घर तक पहुंचाने की बात हो। तो हमारा पूरा कार्यक्रम जो है मैं मानता हूं कि सफल रहा और आगे ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहा, तो जो आज हजारों हजार में थे वो लाखों लाख में रहेंगे। तो इसी शब्द के साथ में हम अपना जो है वो जी धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजक ललित कुमार झा जी थे और कार्यक्रम के संयोजक का एक बड़ा महत्व होता है। मैं ललित कुमार झा पूछना चाहता हूँ। ललित जी, पहले तो आपको बधाई, इतनी सफलतापूर्वक कार्यक्रम की सफलता हुई और झंझारपुर में पहली बार इतनी संख्या में ब्राह्मणों का जुटान हुआ था। ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं ऐसा माना जा रहा है, फिर ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए इतनी बेचैनी क्यों हुई? क्या ब्राह्मण अपने संस्कार से भटक रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात,
आप बोले कि भटक नहीं रहे, कुछ युवा वर्ग जो अपनी संस्कार को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग इस पे चल रहे हैं कि सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके, सबसे पहले जो हमारी संस्कार है जिससे हम पहचाने जाते थे कि हम ब्राह्मण हैं, उसको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि कभी भी एकत्रित होकर यदि कोई काम नहीं करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कोई भी हो, आपको कहीं से कोई भी वैल्यूशन नहीं मिलेगा। जी जी। ठीक, इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में भी गरीब लोग हैं, ठीक, जिसको सरकार नहीं देखती है, दूसरे कोई आदमी देखने को तैयार रही नहीं है। इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं कि गांव गांव में जहां जिनको जो प्रॉब्लम हो, आज उपनयन कराना है, शादी कराना है, मुंडन कराना है, श्राद्ध कराना है, ठीक, तो हम लोग सब मिलके उसको काम को कराएं, उनको दूसरे जगह जाना ना पड़े। गरीब से अमीर जी, सभी ब्राह्मणों को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य है आपका। मैं यहाँ पर मौजूद हैं प्रदेश सचिव गणेश मिश्रा जी। गणेश मिश्रा जी से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश सचिव गणेश मिश्रा जी का स्वागत है। आपका संगठन बहुत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। आप सीधा एक लाइन में बताइए, इस संगठन का क्या उद्देश्य है? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है हमारा संस्कार और संस्कृति का संरक्षण करना। अगर हमारे ब्राह्मण अपने संस्कार और संस्कृति को जितना मजबूती से पकड़े रहेंगे, उतनी समृद्धि उनमें आएगी, उनका प्रतिभा में निखार आएगा और वो उनका जो अपना पुराना प्रतिष्ठा है वो उनको जरूर मिलेगा। इसलिए मैं हर एक ब्राह्मण से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो अपने संस्कार और संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी सम्मिलित होकर के इस पे काम करें और सहयोग करें, ताकि अपने समाज में समृद्धि हो और हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। अगर हम अपनी संस्कार संस्कृति को मजबूती से पकड़ते हैं तो कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने समाज में प्रेम और सद्भावना लाए, संस्कार और संस्कृति का संरक्षण करें। जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत मर्केबुल बात कही है। प्रदेश के जो प्रदेश संगठन के द्वारा झंझारपुर संगठन के झंझारपुर जिला के कोषाध्यक्ष जो बनाए गए हैं प्रशांत राज जी, ब्राह्मण महासभा 16 वर्ष पहले झंझारपुर में एक सपना के साथ स्थापित हुआ था। किसी भी संगठन को चलाने के लिए कोष की आवश्यकता होती ही है। आप संगठन के कोषाध्यक्ष हैं। आप ये बताएं कि आप अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जब आपको कोष की दिक्कत होगी तो क्या योजना है आपको कोष को मजबूत करने के संदर्भ में? जी, सबसे पहले तो हम लोग का जो आयोजन 25 तारीख को जो मालवीय जी और अटल जी के जयंती के समारोह पे जो ब्राह्मण महासभा का जो स्वाभिमान रैली सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, वो आयोजन इसलिए किया गया था कि जो जितने भी हमारे पुराने जो विचारक हैं, जिनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये था कि सब समाज को लेके चलना। और जब हम सब समाज को लेके चलेंगे तो हमारी पहचान की मजबूती मिलती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी हों या मालवीय जी या अनंत बहुत सारे नेता हैं या बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हमारे हैं जो सब समाज को लेके चले और सब समाज में सम्मान मिला है। उसी ब्राह्मण महासभा का भी यही उद्देश्य है कि जो हम लोग समाज को एक ऐसा मैसेज दे कि हम सब समाज में एक सही ढंग से सही समस्या पे और बात विचार करके सब एकजुट होके संगठित रहे। आप कोष की व्यवस्था कैसे करेंगे? कोष की व्यवस्था जो भी हम लोग से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, व्यापारी संघ जुड़े हुए हैं, बहुत तरह की सुविधा है हम लोग को मिल रहा है। जो भी सम्मेलन अभी हुआ था, उस सम्मेलन के आयोजन के वक्त में भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और संगठन का उद्देश्य ही होता है कि संगठन को चलाने के लिए कोष की आवश्यकता सबसे अहम जरूरत होती है। तो संगठन का जो भी हम लोग इस विचार पे बात कर रहे हैं कि जो सम्मेलन से अभी हम लोग को बल मिला था यहाँ पे ब्लू हेवन होटल में, इसे बल मिला है, तो आगे भी चल के संगठन में कोष की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इस विचार पे भी प्लान कर रहे हैं, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कि किस हिसाब से कोष की व्यवस्था किया जा सके। चलिए, आप भरोसा दिलाते हैं जो कोष की व्यवस्था होगी और
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संस्थापक है आशुतोष कुमार जी, वो मीडिया को बता चुके हैं कि मैं 10 रुपया लेकर कोष का व्यवस्था कर दूंगा, और लोग जो दाता तो हैं ही बहुत सारे। मैं एक ऐसे सदस्य से आपको रूबरू करवाता हूं जो अपना परिचय तो सिर्फ सदस्य के रूप में देते हैं, जिनका नाम परमानंद झा है। परमानंद जी, आप समाज सेवा में बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में आपकी पहचान समाज सेवा के रूप में रही है। आप ब्राह्मण महासभा के सदस्य हैं। इस संगठन में आप क्या सोचकर आए, और इस संगठन में जब आ चुके हैं तो इस संगठन का अगला टारगेट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम ब्राह्मण हैं, परमानंद झा मेरा नाम हुआ, हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण है तो संगठन आवश्यकता है तो भी नहीं है तो भी हम ब्राह्मण तो हैं ही। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखने का आधार पर चलता है। और हम लोग जो अपना संगठन बनाए हैं तो हम लोगों का जो है अपना मजबूती तो है, जो हम लोगों में भी कुछ मन भिन्नताएं या कुछ कुसंस्कार जो भी है, नया जनरेशन का पश्चिमी सभ्यता हर जगह हावी है, तो हम लोगों पर भी हावी हुआ है। तो उसको भी हम सुदृढ़ और संपन्न करने के लिए जो है ये संगठन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी है। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, लगभग जो ये संगठन 12 साल पहले हम इससे जुड़े 2010 ईस्वी में, उसमें हम इसमें प्रदेश कमेटी में भी रहे हुए हैं। उसके बाद एज ए सदस्य के रूप में तो पद तो आता जाता रहता है, पद कोई मायने नहीं होता है, आपने कहा ही है, एज ए सदस्य के रूप में मैं हूँ ही। तो हमारा जो सबसे पहले हम लोगों की जो मजबूती है, जो हमारा संगठन मजबूत हो और हम जो है सो अपने संगठन को जो है सो आगे ले जाए। सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना होगा, अभी भी सभी जाति धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो हम लोग जैसा बनना चाहते हैं। हम लोगों को आत्मबल जो हमारे समुदाय का लोगों का है, उसको राजनीतिक जो अभी घटना काल चक्र घटी है कुछ अरसे से, कुछ दशक से, उसमें हम लोगों का जो मनोबल हुआ है वो घटा है बहुत आदमी को, मतलब। तो इसके लिए हमको कहना है जो भाई अभी भी हम लोगों को मन घटाने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो अन्य जाति के लोग हैं वो हम जैसा बनना चाहते हैं। हमारा वो क्या कहता है मैथिली में, हमारा देखसी कर चाहिए, नहीं बुझलिए। तो अभी भी हम कम नहीं है, हम लोगों को टारगेट उसी को किया जाता है जो सक्षम हो, जो संपन्न हो। तो हम लोगों को भी ये सोचना होगा जो वो अगला हमारा विरोध करता है तो छोड़िए, वो तो हम जैसा बनना ही चाह रहा है। तो हम अपने आप को और मजबूत करें जो हम आगे बने। और कहावत है, कोई आरक्षण हो कुछ हो, दिमाग पर कोई आरक्षण कभी कोई नहीं लगा सका है। इसीलिए हम लोगों को खुद मजबूती रहना है, एकत्रित रहना है। और हम यदि एकत्रित हो रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जो संगठन है ये है, ठीक है, ये स्वजातीय संगठन है, लेकिन हम लोग सर्व जातीय का कल्याण करते हैं। ऐसा हम लोगों को जातीय द्वेष फैलाने या कुछ ऐसा नहीं है। और हमारा संगठन का के अलावा भी जो है हम अन्य जातियों को भी सबको लेके चलने के लिए और सबको मार्ग दिखाने का हम लोग काम कर सकते हैं। हमारे लोगों का बड़ा परिपक्व और बड़ा विस्तार का जो है सो कार्यक्रम है, जो सर्व समाज सर्व का कल्याण हो, इसी के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ है। और हम लोगों को अभी नए जिला अध्यक्ष रोशन कुमार झा जी मिले हैं, और हम लोग सब राजू भैया, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सब आदमी हम लोग मिल के जो है इसको बढ़ा रहे हैं। और खास करके मधुबनी जिला जो हम लोगों का एक ब्राह्मण का मिथिलांचल का एक बहुत मतलब लोकप्रिय और हम लोगों का गढ़ माना जाता है, तो हम लोग यहाँ से फिर से जो है सो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और एक नए जोश के साथ हम लोगों का जो आने वाला 2023 नया वर्ष है, जो हम लोग इसको और मजबूती करके एक अच्छा रूपरेखा तैयार करेंगे। जी धन्यवाद, आपने बड़ी बातें बहुत संक्षेप में कही। मैं अंत में संगठन के जिला उपाध्यक्ष राजू झा जी से, ये चनौरागंज के रहने वाले हैं, परिपक्व राजनीतिक के रूप में इनकी पहचान हुई है, वैसे वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, आप अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों को संगठन की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे मीडिया प्रभारी गौतम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल का जो सम्मेलन था, स्वाभिमान सम्मेलन ब्राह्मण महासभा का, वो सफल कराने में आप लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। महासभा तो बाद में बनी है, पहले मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो ब्राह्मण महासभा का जब मैं सदस्य बना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें भी एक संगठन बना है।
क्योंकि जब से हमने होश संभाला तो और जाति का संगठन देखते आए थे, ब्राह्मण का संगठन नहीं था। जब मैं इससे जुड़ा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रभूष कुमार जी ने जो मेहनत किया, उसका प्रतिफल कल दिखने को मिला कि उनका जो बनाया हुआ संगठन 38 जिला 13 राज्य में है और वहाँ से आए प्रतिनिधि, और 9 तारीख को जो संकल्प लिया गया कि महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर हम लोग एक महासम्मान सम्मेलन करेंगे, और झंझारपुर जैसे शहर में तो हम लोग थोड़ा तो विचलित हुए, लेकिन हमारे माननीय आशुतोष जी का किया हुआ काम और 10 दिन में हम लोगों ने जो गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क किया, लोगों का जो आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, वो कल देखने को मिला कि हम लोगों ने 1000 का उम्मीद किया था और यहाँ 5000 से अधिक लोग उपस्थित हुए इस विकट समय में। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे जितने भी नौजवान थे उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और हम लोग अब इसके बाद कल के सम्मेलन के सफलता से इतने उत्साहित हैं कि इसके बाद अब हम लोग राज्य स्तर का सम्मेलन करेंगे और वो भी लाखों लाख की संख्या में पटना में उपस्थित होंगे। और इस समाज का एक मैसेज जाएगा कि जिन्होंने हमको हाशिए पर डालने की कोशिश की है, जो हमारे हम लोगों के संबंध में गलत सोचते हैं, उनको ये मैसेज देने का कोशिश करूंगा हम लोग कि नहीं, आप हमें गलत नहीं समझें, हमें उपेक्षित नहीं समझें। हम सबल हैं और हमारे पास वो ताकत है कि हम संगठन के बल पर अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार का रक्षा कर सकते हैं और समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।